उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना सुशांत गोल्फ सिटी और सर्विलांस टीम दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का खुलासा किया गया, जिसमें 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक देसी पिस्टल 32 बोर और एक देसी तमंचा 315 बोर कारतूस के साथ 5 मोबाइल फोन और एक वाईफाई राउटर बरामद किया गया है। तीनों अभियुक्तों पर करीब 37 मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी दक्षिणी राहुल राज ने संयुक्त पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ग्रुप सिटी की और दक्षिणी जोन के सर्विलांस की टीम लगी हुई थी, जिसमें आज एक भारी सफलता मिली है इस टीम को। और ज्वाइंट एफर्ट में इकाना स्टेडियम के पास मस्ते मऊ की तरफ जाने वाली झाड़ियों के बीच में मुखबिर से इन लोगों को सूचना मिली और सर्विलांस के जरिए भी कि बदमाश जो है इधर छिपे हुए हैं। हमारी पुलिस टीम ने बदमाशों को घेरा, जिसमें बदमाशों ने फिर पुलिस टीम पर फिर फायर किया। ये इतने शातिर बदमाश हैं कि उस दिन भी फायर किए थे और आज फिर फायर किए, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने अपने को सुरक्षित रखते हुए और घेर करके इसमें 3 बदमाशों को पकड़ा है। ये तीनों बदमाश जौनपुर के रहने वाले हैं, सिंगरा मऊ थाने के। एक शशांक सिंह है, दूसरा जयेश पाल है और तीसरा गुडलक तिवारी है। और तीनों पर काफ़ी मुकदमे हैं। शशांक सिंह पर 17 मुकदमे हैं, जिसमें 6 मुकदमे तो लूट के ही हैं। जयेश पाल पर भी 9 मुकदमे हैं, जिसपे 4 मुकदमे लूट के हैं, बाकी चोरी के हैं, 307 के हैं और आर्म्स एक्ट के भी हैं। गुडलक तिवारी पर 11 मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के कस्बा बेलसंडा में उठाए जाने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए गांव रूरिया धुरिया में 37 लाख रुपए की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया गया, जो कि इस समय बदहाली का शिकार है। बता दें कि लोकार्पण हुए 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन यहाँ अभी तक कूड़ा पहुंचना शुरू नहीं हुआ, बल्कि संसाधन की जाए बात तो अधूरे हैं। दरअसल कस्बे में सड़क के किनारे कूड़े के ढेर भारी भयंकर बीमारी को दावत देते नजर आ रहे हैं। वहीं कस्बे को साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छ मिशन को सरकार के लिए शासन ने एमआरएफ सेंटर के लिए 37 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। जहां एमआरएफ सेंटर में कूड़ा होना चाहिए, वहां गेहूं और सरसों की फसल लहलाती नजर आ रही है, जो कि अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है। रूरिया धुरिया में अभी करीब 1 महीना पहले मैं वहाँ निरीक्षण करने गया था, तो वहाँ जो एमआरएफ सेंटर बना हुआ है उस पर कूड़ा पड़ रहा था और वो कवर्ड भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर रूरिया धुरिया के एमआरएफ सेंटर को जाने के लिए जो रास्ता था, वहाँ पर पुलिया का निर्माण हो रहा है। तो वो करीब 1 महीने से वो निर्माण हो रहा है। उस निर्माण होने के कारण वहाँ पर वाहन नहीं निकल पाता, इसलिए इस 1 महीने से थोड़ा सा दिक्कत है। और अब पुलिया का निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन उस सड़क पर 2, 3, 4 ऐसे बड़े गड्ढे हो गए हैं जहाँ पर वाहन नहीं निकल पा रहा है। तो मेरे संज्ञान में प्रकरण है और मैं जिला स्तर से इस बारे में बात करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके जो संस्था पुलिया का निर्माण करा रही है अपना द्रुत गति से काम करा के उसका निर्माण पूरा कर दे। हाँ, ये कचरा फैक्ट्री बनी हुई साहब, इसकी चौकीदारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ। यहाँ कचरा डालने के लिए बनाया गया। हाँ। क्या कचरा डाला जाता है यहाँ? अभी नहीं साहब, कुछ अच्छा, अभी नहीं डाला जाता। अभी नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, देख रेख आप करते हैं इसकी? हाँ, हम देख रेख कर रहे साहब। अच्छा, थोड़ी बहुत जब ऐसे मांगना भाई दबे मांगना तो ऐसे ही देख रेख कर रहे साहब। बुझ लो, प्रधान हमारे बुझ लो, देख रेख कर रहे हैं। हाँ, बराबर जेना सब उखड़ जाती है कि मारा उनके रहना जाती। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मूढ़ापांडे थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार वारंटी अभियान के तहत 7 वांछित वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके साथ वैधानिक कार्रवाई कर अभियुक्तों को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश कर दिया, जिसमें वारंटियों के खिलाफ आगे कार्रवाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को वारंटी अभियान के तहत वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दिशा निर्देश दिए थे, जिसमें मूढ़ापांडे थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार अभियान के तहत 7 वांछित वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला कारागार की घोर लापरवाही सामने, जहां खूंखार अपराधी अतीक अहमद के जिला कारागार में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
रिकॉर्ड 2008 में प्रशासनिक स्तर पर बांदा जेल में भेजा गया था। जिला कारागार में 10 साल तक का रिकॉर्ड रहता है। करीब 15 साल ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि ये पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जब पूरे मामले पर जेल सुपरिटेंडेंट कोमल मंगलानी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो अपराधी बाहर से आते हैं उन अपराधियों का डेटा सिर्फ 2 वर्ष तक ही सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद डेटा का डिस्पोजल कर दिया जाता है। फिलहाल पुराने डेटा को खंगालने का काम कर रहे हैं। जैसे ही मिलता है उसके बाद उसे उपलब्ध कराया जाएगा। अतीक अहमद आया था 8/6/2008 में प्रशासनिक आधार बांदा से, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी हम लोगों के पास नहीं है। ये जितनी भी जानकारी होती है ओल्ड रिकॉर्ड्स में चली जाती है और हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं रहता उसका, तो अभी हम लोग ढूंढवा रहे हैं। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो जानकारी जेल मैनुअल के अनुसार कितने दिन तक ये रिकॉर्ड आप सुरक्षित रखते हैं जिससे किसी बंदी के बारे में जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जा सके? ऑन एन एवरेज हम लोग 10 साल तक रखते हैं रिकॉर्ड्स और उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने ओल्ड रिकॉर्ड आर्काइव जिसको आप कहते हैं उसमें रखे रहते हैं। अब हम लोग ढूंढवा रहे हैं, अगर मिलते हैं तो आपको जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के अमेठी की तहसील मुसाफिर खानिया गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा, जहां चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें गांव में मातम और तनाव का माहौल है। बता दें कि तहसील मुसाफिर खाना में तैनात संग्रह अमीन भदौर निवासी सुरेश यादव भतीजे प्रधान प्रतिनिधि सुरेश की हत्या यानी डबल मर्डर के पीछे चुनावी रंजिश की बात अमेठी की फिजाओं में गूंज रही है। गौरतलब है कि 10 वर्ष पूर्व भी सुरेश को हमलावरों ने गोली मारी और वो बच गया था। घटना के बाद सीएससी पहुंचे लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। हमलावरों के दुस्साहस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों की मौत होने की पुष्टि करने के बाद ही मौके से हटे। चिकित्सकों के अनुसार सुरेश को 5 और ब्रिजेश को 3 गोली लगी। हमलावरों ने दोनों के सिर और सीने में गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। देखिए, शाम को आज 9 बजे थाना मुसाफिर खाना पुलिस का एक गोली चलने का सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के पता किए थे। उसके बाद दौरान पता चला है कि बदौर गांव का 2 लोग का गोली लगी थी। दादरा गांव में ये घटना हुआ था। इसमें दोनों को तुरंत पुलिस ने अस्पताल भिजवाए थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर के द्वारा इन दोनों का मृत घोषित किया गया है। अभी परिवार के द्वारा तहरीर प्राप्त किया है। अभी प्राप्त करके इसमें अभी एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। बाकी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है। उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर हत्या का आरोप है? अभी परिवार ने भी तहरीर प्राप्त किया है। इसमें 5-6 लोगों का नामजद किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिस्ट्री शूटर बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हिस्ट्री शूटर सहित उसके परिजनों ने हमला कर दिया, जिसमें सिविल लाइन थाने के हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। हवलदार बुद्ध सिंह और थाने की टीम के साथ वारंटी हिस्ट्री शूटर दीपू जाटव को सटई रोड छुई खादान के पास से गिरफ्तार करने गई। हिस्ट्री शूटर दीपू जाटव को पुलिस पकड़ कर आ रही थी, तभी उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस पर हुए हमले में हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौका देखकर हिस्ट्री शूटर दीपू जाटव फरार हो गया। तत्काल हवलदार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस पर हुए इस हमले पर सिविल थाना पुलिस ने हिस्ट्री शूटर सहित उसके परिजनों पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। गश्त की जा रही थी पूरे जिले में, कॉम्बिंग गश्त के निर्देश थे। इसी तारतम्य में कल सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत दीपू दिलीप जाटव, जो पुराना वहाँ का हिस्ट्री सीटर है, वर्तमान में इसका अरेस्ट वारंट निकला हुआ था। इसको पकड़ने के लिए घर में टीम गई थी और इसको जब पकड़ के बाहर ला रहे थे, इसके परिवारजनों ने छत से पुलिस में ईंट से हमला किया। तो हमारे स्टाफ के जो व्यक्ति थे, इसमें एक बुद्ध सिंह जो हवलदार हैं, उनको सिर में थोड़ा ज़्यादा चोटें आई थी। स्टिचेस हैं, फ्रैक्चर हैं और इनको अभी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अभी ग्वालियर इनको रेफर किया गया है। और इसमें नामजद एफआईआर हमने रजिस्टर करी है 307। बुद्ध सिंह है, बुद्ध सिंह राजावत, सिविल लाइन थाने में है, प्रधान आरक्षक पे पोस्ट पे है। क्या घटना हुई, कितने बजे घटना हुई? ये रात्रि लगभग 1 बजे की घटना है, जिसमें पुलिस टीम दीपू जाटव करके छुई खदान के पास कोई अपराधी रहता है, उसको पकड़ने के लिए गई थी। लगभग 5-6 लोगों की टीम थी।
तो उन अपराधियों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया और इसमें 3 लोग घायल हैं, जिसमें प्रदीप और बुद्ध सिंह और एक अन्य और आरक्षक गंभीर घायल हैं, जिसमें बुद्ध सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव में हॉस्टल संचालक द्वारा अपने ही हॉस्टल में नाबालिग दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रेप करने के बात सामने आई है। घटना नौगांव कस्बे के स्थित राधा प्रिया हॉस्टल की बताया जा रहा है, जहां हॉस्टल के संचालक राहुल मिश्रा पर आरोप है कि उसने अपनी हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित छात्रा इसी राधा प्रिया हॉस्पिटल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं नौगांव थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं सहित SC/ST एक्ट की धारा सहित पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी राहुल मिश्रा को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्ची की कंप्लेन आई थी थाना नौगांव अंतर्गत, गंभीर मैटर था। इसमें इमीडिएट FIR की गई 376 और अन्य सुसंगत धाराओं में, और इसके जो आरोपी हैं हॉस्टल वार्डन, उनको अरेस्ट कर लिया गया है अभी JR में। मध्य प्रदेश के भिंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आज से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए विकासखंड लहर में तैयारियां पूरी कर ली गई। बता दें कि परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा लहर विकासखंड में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। विकासखंड के शिक्षा अधिकारी स्वयं सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड लहर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन पर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV भी लगाए गए, साथ ही बिजली, पानी और बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए जनपद पंचायत और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां CCTV के माध्यम से परीक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग और देखरेख की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे लहार विकासखंड में ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में 1 मार्च से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो इनकी तैयारियों को लेके माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने और जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो हम लोगों को निर्देश दिए हैं, उनके परिपालन में हम लोग काम कर रहे हैं। लहार विकासखंड में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हम लोगों ने पहले से ही फर्नीचरों की व्यवस्था करा दी है। सभी जगह पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लग गई है, उनके संबंध में आज ट्रेनिंग भी हो रही है, और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग खंड स्तर पर भी हो रही है और जिला स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ से की जा रही है। इसके साथ साथ प्रत्येक केंद्र पर दीवार घड़ी, मच्छर जाली और बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई बच्चा अंधेरे में न दे पाए। सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने मच्छर जाली वगैरह भी लगाई है, बाहर CCTV कैमरा की निगरानी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जिला अस्पताल में ठेका पद्धति पर काम कर रहे कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर हंगामा काटा। उनकी माने तो बिना किसी कारण के मास्टर से उनका नाम हटा दिया, वेतन भी नहीं दिया जा रहा। वहीं महिला कर्मचारियों ने कहा कि उनके बच्चे का पालन पोषण करने की जवाबदारी स्वयं की होने के साथ वेतन नहीं मिलने पर आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात कही। वहीं जिसकी जवाबदारी अस्पताल प्रबंधन पर थी, तो वह कर्मचारी भी वेतन नहीं मिलने से शिकायत करने लगे। बुरहानपुर जिला अस्पताल के मामले में ठेकेदार से संबंधित चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि 76 कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई थी और लिस्ट 86 कर्मचारियों की दे दी गई, जिसमें कर्मचारियों को हटाते हैं और विरोध करते हैं। अब अस्पताल ही बताए कि किसे रखना है और किसे नहीं। 1 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और मुझे हटाया जा रहा है, और मेरे जो पीछे के आए हुए लोग हैं उनको रख रहे हैं, और मेरी बोले पेमेंट नहीं निकलने के। और मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे बच्चों की मैं अकेले परवरिश कर रही हूँ। कि मुझे नौकरी पे से हटा देंगे तो मैं कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण करूँगी। जिला शिक्षा के सदस्य आए हैं, हमारी पेमेंट का समस्या है। हमको हमारी पेमेंट कम डाल रहे हैं, जिसकी 9,000 है उसको 5,000 मिल रहा है। 5-5 हज़ार रुपये पेमेंट डालेंगे तो हम हमारे बच्चों का कैसे पालन करेंगे। और उससे बोले तो बोलते वो PF कटेगा, PF के 4-4 हज़ार काट रहे क्या हमारे। कौन है ठेकेदार? ये ठेकेदार तो ये रवि है, वहाँ पर सुपरवाइजर है, और ठेकेदार उनका कितने महीने से वेतन नहीं मिला? हमारे को 3 महीने से हो गए। हुआ 1 दिसंबर से पहले हमें ये जानकारी विभाग के द्वारा नहीं दी गई कि कितने कर्मचारी हमें उपलब्ध कराने, हमें वर्क ऑर्डर में 76 + 2 सुपरवाइजर प्रोवाइड करने थे। अब क्या हुआ, इनने लिस्ट दे दिया हमें 86 आदमियों। अब 86 आदमियों में हमें किसको रखना है, किसको हटाना है। अगर किसी कर्मचारी को हटाते या तो मैं 10 कर्मचारियों का एक्स्ट्रा पैसा दूं जेब से, तो 1-1.5 लाख रुपए पेमेंट या तो जेब से बांटू, या तो इनमें एडजस्ट करूं। तो ये ना कोई क्लियरेशन हमें इनके द्वारा हो पा रहा है ना विभाग के द्वारा।
पहले इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि स्किल्ड सेमी स्किल्ड कैटेगरी में है, तो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में ये नहीं है। एक मैन पावर का टेंडर अलग है, वो सेमी स्किल्ड में। हमारे टेंडर में जो भी कर्मचारी अनस्किल्ड कैटेगरी का है।